तो नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल टू लिव में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अमित। आज बहुत खूबसूरत जो नज़ारे मेरे सामने आप देख रहे होंगे पीछे, क्योंकि अभी हूँ मैं राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में इतना खूबसूरत नज़ारा अगर आपको देखना है और विजिट करना है तो आपको आना होगा माउंट आबू में। माउंट आबू से अप्रोक्स 8 किलोमीटर मैं आया हूँ अचलगढ़ में। अचलगढ़ क्यों विख्यात है सब जगह, इसके बारे में हम यहाँ जानने के लिए आए हैं। उसमें से है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर, अप्रोक्स 5000 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पीछे ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे है मंदिर अचलगढ़ का अचलेश्वर महादेव का मंदिर। अचलेश्वर महादेव में हम दर्शन यहाँ पे करते हैं भगवान शिव के अंगूठे के। जी हाँ, सही सुना आपने, एक कुंड है छोटा सा, उसमें भगवान शिव के अंगूठे के हम यहाँ दर्शन करते हैं। महाशिवरात्रि पे और श्रावण मास के अंदर यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करके जाते हैं। उसके अलावा और भी कई सारी जगह हैं जिनको मैं आज पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। वहाँ के बारे में एक छोटी सी छोटी जगह मैं बताऊंगा, क्योंकि ये इतिहास में एक बहुत बड़ी जगह है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 15वीं शताब्दी की, क्योंकि इसका पूरा जो निर्माण हुआ था वो 15वीं शताब्दी के अप्रोक्स हुआ था। महाराणा कुंभा की बात कर रहा हूँ, उस समय इसका निर्माण करवाया गया था, उन्होंने यहाँ पे करवाया था। और वैसे इसके भी पहले की बात करें तो परमाल वंश के राजाओं ने यहाँ पे निर्माण करवाया था इस पूरी जगह का। उसके भी पहले से स्थापित है यहाँ पे अचलेश्वर महादेव का मंदिर। उसके अलावा मैं बात करूँ, यहाँ पे है एक जैन टेम्पल। जैन टेम्पल 19वें तीर्थकर जो जैन संप्रदाय के थे, उनका नाम था शांतिनाथ जी। उनका मंदिर भी यही है, उसको भी हम आज विजिट करेंगे। फिर उसके बाद में हम हमारी बाइक से ऊपर की तरफ जाएंगे अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर, और वहाँ जाकर हम दर्शन करेंगे चामुंडा माता मंदिर के। वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्राचीन मंदिर है, उसके हम दर्शन करने वाले हैं। और भी कई सारी जगह जिनको मैं ऊपर चल के आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो पे, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। के आगे आप देखेंगे मैं पहली जगह आया हूँ। आपका ये पहला पॉइंट है। जब आप यहाँ पे विजिट करने के लिए आएंगे तो पार्किंग से आपको सामने की साइड में आना होगा। मेरे सामने आप जो ये देख रहे हैं कुंड, मैं थोड़ा अभी रोड से एकदम साइड में आया हूँ आपको ये जगह बताने के लिए। यहाँ पे अवशेष देख के आपको लग जाएगा कि ये मंदिर कितने पुराने होंगे। तो 5000 साल पुराने मैं मंदिरों की बात कर रहा हूँ अभी। और ये सामने जो आप मेरे सामने कुंड देख रहे हैं, ये कुंड था यहाँ पे घी का। जी हाँ, ये पूरा कुंड पहले सतयुग के टाइम पे घी से भरा हुआ रहता था। आप जब आएंगे तो 3 यहाँ पे भैंसों की आपको आकृतियाँ देखने को मिलेगी, जो मूर्तियाँ बना रखी है वहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो मूर्तियाँ थी, और जो आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे ये तीनों मूर्तियाँ, ये यहाँ पे राक्षस बताया गया, क्योंकि ये राक्षस आते थे। और यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे साधु संत रहा करते थे सारे। इन साधु संतों का यहाँ पे कुटिया थी, और यहाँ पे वो रहा करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि ये 3 राक्षस जो यहाँ पे वैसे रूप के अंदर जो आपको बताते हैं यहाँ पे, इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं आता, क्योंकि कुछ गाइड्स है वो भी बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप यहाँ विजिट करने के लिए आएंगे तो ये तीनों राक्षसों की प्रतिमा है यहाँ पे। और क्योंकि उनको एक ही तीर के अंदर उस समय मार दिया गया था, क्योंकि ये हमेशा आते थे और उस घी को जूठा करके चल जाते थे। तो एक छोटी सी यहाँ की किंवदंती थी जो मैंने आपको बताई, अक्सर मेरे को यहाँ सुनने को मिला, मैंने यहाँ आकर जब मालूम किया। इसके आगे हम चलेंगे पहले अचलेश्वर महादेव के मंदिर, और वहां चल के हम पहले दर्शन करेंगे। अर्जुन को जब पता चला कि ये तीनों जो भैंसे का रूप लेकर यहाँ पे आए हैं, तो अर्जुन ने अपने धनुष से अपने एक बाण चलाया, और वो बाण इन पेट में से निकलते हुए इन तीनों भैंसे के और इनके यहाँ पे इनको मार दिया गया। आप यहाँ आकर देखेंगे पास में से, तो यहाँ देखोगे आप, यहाँ छेद है। दूसरे वाले के अंदर हम देखते हैं तो दूसरे वाले के बीच के अंदर भी आपको एक होल नजर आएगा यहाँ पे, क्योंकि बाण यहाँ से तीनों में से होता हुआ अंदर से निकल के गया था। तो तीनों भैंसों में से आप देखेंगे कि तीनों ही भैंसों के पेट में से ये तीर निकला हुआ है। एक्चुअली ये जो आकृति है ये इनको बाद में बनाई गई इनको, और इनका जो
इनको जो दफन कर दिया गया था नीचे, वो इसी भूमि के अंदर कहीं ना कहीं था। तो ये थी इन्फॉर्मेशन यहाँ की। इसके बाद में हम दर्शन करेंगे फिर अचलेश्वर महादेव। तो दोस्तों अभी हूँ मैं अचलेश्वर महादेव के मंदिर में। यहाँ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी है पन्ना लाल जी, इनका आशीर्वाद मुझे यहाँ प्राप्त हुआ। इन्हीं के मुख से यहाँ की महिमा की हम सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अंदर के बारे में सारे मंदिर की एक डिटेल हमें बताएंगे। वीडियो पे बने रहे, आगे चलते हैं और पहले दर्शन करते हैं यहाँ पे शिवलिंग के। कि ये भगवान अचलेश्वर महादेव है जो हजारों वर्ष पुराने हैं। और अरावली है क्या, अरावली जी, अरावली से प्राचीन अचलेश्वर है, जिनका स्याद पुराणों में कथा है। मार्कंडेय पुराण में राजा त्रिशंकु की है, शिव पुराण में एक भील की है, और स्तंग पुराण में लिखा है कि यहाँ पूरा जो आबू है कि यहाँ रेगिस्तान था, पहले पहाड़ होता नहीं था, यहाँ पहाड़ नहीं थे, रेगिस्तान थे। रेगिस्तान में महर्षि वशिष्ठ की पाठशाला थी। तो राजा अज के इतने पुराने जो थे कि अयोध्या के राजा अज वगैरह वो यहाँ पढ़ने आते थे। अच्छा, वशिष्ठ आश्रम पे रेगिस्तान में एकांत जगह दे के ऋषि तपस्या करते थे, संध्या करते थे। तो उनके पास वेद व्यास जी थे, इसके बाद में जमंदक ऋषि थे, गौतम ऋषि थे, और ये सब ऋषि पढ़ाते थे। स्कूल थी, अभी भी है वहां पे। अच्छा, अभी भी स्कूल, अभी नीचे जाके देखना 700 सीढ़ी। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्चों ने गुरु दक्षिणा देने आए जी। तो सूर्य भगवान अस्त हो गए। अच्छा, सूर्य नारायण अस्त होने के बाद में वो संध्या करने लगे। अच्छा जी। संध्या करते थे, उस टाइम में एक नाग रहता तक्षक नाग, राजा पृथ्वी के टाइम था, वो कलयुग आया उस टाइम। हाँ। जब तक्षक नाग रहता था जो ऋषियों के कंस कुंडल लेके चला जाता था। अच्छा, गुरु वशिष्ठ ने इंद्र का आह्वान किया। इंद्र भगवान कहने लगे कि आप तो देवों के भी गुरु हो, कोई आज्ञा दीजिए। तो उनके शस्त्र से यहाँ बहुत बड़ा खड्डा हो गया था, आबू की जगह ब्रह्मखाई हो गई थी। अच्छा, ये ब्रह्मखाई की। तो गुरु वशिष्ठ की गाय गिर गई, नंदनी। अच्छा, अब गाय को कैसे निकालना, ये गुरु वशिष्ठ ने सरस्वती नदी को प्रकट करना पड़ा। सरस्वती प्रकट हुई जी, और फिर वापस जाने लगी कि मुझे भृगु ऋषि के श्राप से वापस जाना है। तो वशिष्ठ जी ने एक धारा रखी है जो गौमुख बहती है अभी भी, वो सरस्वती एक धारा वहां बहती है अभी भी। अब सब देवों ने मिलकर इन नंदीवर्धन पर्वत को बुलाया जी। अबरू नाम का एक नाग था, वो इस पहाड़ राज को लेके आए। फिर खाई तक लाया, तब पर्वतराज कहने लगा कि ऋषि यहाँ तो रेगिस्तान है, कांटे वाले पेड़ है, ऐसी भूमि है, मैं कैसे रहूंगा, आप मुझे वरदान दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई जा पर्वतराज, तेरे ऊपर 33 करोड़ देवता रहेंगे, 18 भान वनस्पति रहेगी, आबूराज तेरा नाम रहेगा। ये आबू है, इसकी गोल गोल प्रदक्षिणा में कई योगियों की जीवित समाधि है। ऐसे संत हुए कि अंग्रेजों को भगाए, मुर्दी गाय को जिंदगी की, ऐसे सिद्ध पुरुष हुए इस पहाड़ पे। फिर ये आबूराज धरती में जा रहा था। आबूराज ने जाते जाते काशी विश्वनाथ को याद की। तब काशी विश्वनाथ जी ने अपने अंगूठे से आबूराज को स्थिर किया, अचल। इसलिए यहाँ काशी विश्वनाथ जी का अंगूठा है। अच्छा, वो खड्डा है ना जी, आज भी टैंकरों बंद पानी डालो, पानी कहाँ जाता है वो पता लगेगा नहीं, अंत नहीं पता उसका। फिर महर्षि वशिष्ठ ने, परशुराम जी ने 16 बार क्षत्रिय हिंद की गए, तो वहां से परमार निकला, गुरु ने प्रकट किया। परमार ने संदावती नगरी बचा के मध्य प्रदेश गए, सोलंकी प्रकट हुआ। वो ये है ना गुजरात में, ये पाटन गए, सोलंकी। फिर चौहान निकले, जालोर गए, फिर परिहार निकले, ये अग्नि कुंड से निकले थे। अच्छा, तो वीरमदेव सुनगड़े थे कि वहां पे औरंग इलाजन खिलजी कई हजारों वर्ष फौज पड़ी रही जालोर के अंदर, पर किले के अंदर नहीं घुसा। वो आपका इतिहास वहां का है। बाकी ये चौहान, परमार, सोलंकी अग्नि कुंड से निकले थे, ये कहानी है। और ये भगवान विष्णु हैं जी। ये आप ऐसी की ऐसी आबू की प्रदक्षिणा में हजारों, कितने काला पत्थर की, एक ही पत्थर की प्रदक्षिणा में बहुत सारी मूर्ति है। अच्छा, एक ही पत्थर से बनाए हुए, एक ही पत्थर। एक और है यहाँ पे, एक ऋषिकेश भगवान है। ऋषिकेश भगवान, ऋषिकेश क्या हुआ था कि राजा अमरीश यज्ञ करते थे। आज भी वो राजा अमरीश का यज्ञ कुंड है। इसी यज्ञ कुंड के अंदर इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रयोग किया था। क्यों किया था कि उनका राज्य चला जाता था, इसलिए उन्होंने अपना वज्र का प्रयोग किया, इसलिए वो शिला अदर हो गई थी। आज भी वो अदर है ऋषिकेश में, अदर है, वैसे अदर है। इसमें भगवान विष्णु ने राजा अमरीश की रक्षा की है।
तो वहां जाते हुए देखो तो भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो राजा अमरीश के हाथ की है। उसके आगे एक नारायण कुंड है, वो भी बड़ी 5000 वर्ष पुराना तीर्थ है। वहां पे एक सिद्ध पुरुष रहते थे, मंगलदास जी। मंगलदास जी अपने सुबह शरीर की हड्डियों को बाहर निकाल के योग क्रिया से वापस डालते थे। अच्छा। वो कभी भोजन प्राप्त करते नहीं थे, डाल डोल जाते नहीं थे, और ऑक्सीजन से ही वो लेते। ऐसे सिद्ध पुरुष है, उनकी वहां पे नारायण कुंड के आगे समाधि। और इधर एक वास्तांग जी आए, जहाँ सिद्ध मुनि बाबा की समाधि है। सोडा राजपूत थे, आप भी वास्तांग जी जाना। वहां पे सब देवता ऊपर चढ़ते थे। वशिष्ठ जी ने हवन किए थे कि देवताओं को, जितने जो देव है ना भरत खंड के, भारत के, सब भारत के देवों को यहाँ आबूराज पे बुलाए थे महर्षि वशिष्ठ ने। तो सब देवों ने वहां पे रात्रि विश्राम किया था। भगवान विष्णु ने भी रात्रि विश्राम किया, इसलिए वो वास्तांग जी नाम है। तो नीचे महादेव के दर्शन करने के बाद में, और नीचे से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चामुंडा माता के मंदिर आना है ऊपर की साइड में दर्शन करने के लिए, तो आपको नीचे से जीप भी अवेलेबल हो जाएगी। एक जीप का जो चार्जेस है वो 300 रुपए चार्ज करते हैं। अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर ऊपर आपको आना होगा। उसके बाद में 200 के अप्रोक्स सीढ़ियां हैं, वहां से आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना होगा। उसके बाद में आपको दर्शन होंगे यहाँ पे चामुंडा माता के। चामुंडा माता के बहुत खूबसूरत मंदिर है। ये मंदिर भी 5000 साल पुराना ही मंदिर है। यहाँ पे आप दर्शन करें। यहाँ पे कुंड है, इसको सावन भादवा कुंड बोला जाता है, उसके दर्शन है। उसी के बाद में गोपी चंद जी की यहाँ पे गुफा है। गोपी चंद जी का एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ आपको मैं, कि भरतरी जी के मामा थे। और जस्ट जहां पे मैंने नीचे इंट्रो दिया था आपको, वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ कैप्चर करके, कि जब मैंने नीचे इंट्रो किया था, एक बार जूम करके दिखाना। हमने वहां से स्टार्टिंग की थी वीडियो की, और तब मैं वहां था और अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। वहीं पे एक महल बना हुआ है छोटा सा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस जगह। तो ये है भरतरी बाबा की, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे कई सालों तक तपस्या की थी। आपको जो चलने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रास्ता कुछ उबड़ खाबड़ है ऊपर, लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपको 360 यहाँ से व्यू अगर देखना है तो आप 360 यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हो। अरावली की पूरी माउंटेन्स आपको यहाँ पे आकर देखने को मिलेगी। बहुत खूबसूरत नीचे आपको पूरा शहर दिखेगा। और गुरु शिखर ठीक मेरे सामने है वहाँ पे। ये गुरु शिखर के ठीक सामने वाली पहाड़ी है जहाँ पे अभी मैं आया हूँ। तो ये थे यहाँ तक के दर्शन। यहीं से हम आगे चलेंगे। तो इसी रास्तों में से होकर आपको नीचे जाना होगा, और पूरा पहाड़ पे उतर के एक महादेव का नीचे मंदिर है, वहाँ चल के हम फिर दर्शन करेंगे। तो नीचे देखते हैं। रास्ता थोड़ा सा टिपिकल है, और ये है यहाँ का, देख सकते हैं कि आपको अगर ट्रैकिंग लवर है आप, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ आकर। इन्हीं रास्तों पे से आप निकल के आपको नीचे जाना होगा ट्रैक करते हुए। सीढ़ियाँ वैसे बन रखी है थोड़ी। और उसके बाद में हम यहाँ पहुँचते हैं कैलाशपति महादेव मंदिर। बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। और ये बहुत खूबसूरत से यहाँ पे दर्शन महादेव के। तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी भी हाजिरी लगवाएं। यहाँ पे छोटी सी गुफा में से आपको इधर आना होगा, और यहाँ दर्शन है फिर महाकाली के। और बहुत खूबसूरत दर्शन माँ जगदम्बे, माँ काली के, जो आपको यहाँ करने को मिलेगा। और इसी के साथ में दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, जो ऊपर से आप यहाँ देखेंगे तो वो है वहाँ पे जो हमारे जैन संप्रदाय वाले हैं, उनके लिए ये मंदिर बहुत यूनिक है, क्योंकि यहाँ आना चाहिए उनको। क्योंकि यहाँ पे 19वें तीर्थकर, जिनका नाम था शांतिनाथ जी, उनकी ये जगह है, उनका ये स्थान है। पहाड़ों के बीचों बीच स्थित है। आप देख सकते हैं अरावली पर्वतमालाएं सामने आपको सारी तरफ देखने को मिलेगी। और इसके ठीक सामने है अचलेश्वर महादेव, जिनके हमने नीचे दर्शन किए। तो ये है महादेव का मंदिर, और वहाँ है शांतिनाथ जी का जैन संप्रदाय का मंदिर। तो अपन वहाँ भी चले। अभी नीचे चलते हुए मैं आपको वहाँ के भी दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि गोल्ड से बनी हुई काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी वहाँ मूर्तियाँ हैं। तो चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं फिर। तो दोस्तों ऊपर की मैं ट्रैकिंग ख़त्म करके, जब हमने अम्बा माता के ऊपर दर्शन करे, चामुंडा माता के ऊपर हमने दर्शन किए,
तो चामुंडा माता के दर्शन करने के बाद में मैं नीचे आया और मुझे शांतिनाथ जी जो मंदिर है इनके भी दर्शन करने थे, पर थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि इवनिंग का समय है, 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है। सुबह मॉर्निंग में ओपन होता है और मंदिर शाम को 6 बजे यहाँ बंद हो जाता है। तो बाहर से आप देख सकते हैं क्योंकि मंदिर बहुत सुंदर है और यहाँ पे लिखा हुआ है नक्काशीदार मंदिर, क्योंकि इसमें आप पूरा मंदिर जो देखेंगे ये 2500 वर्ष पुरानी ये मंदिर का आर्किटेक्चर है जो आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर इसका गेट बनाया हुआ है, बहुत सुंदर अंदर जो है वो आर्किटेक्चर है, अंदर गोल्ड की बनी हुई काफ़ी सुंदर सुंदर अंदर मूर्तियां हैं। ये मुझे यहाँ पे सुनने को मिला, तो मैं यहाँ के दर्शन तो नहीं करवा पाया आप सभी को, इसके लिए तो मैं माफ़ी मांगूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन आपकी वजह से मिलता रहता है। वीडियो पे आप नए हैं, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जिनेंद्र।